नमस्कार, आप देख रहे हैं शानदार न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। रुक करते हैं खास खबर के साथ। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मुद्रा योजना के तहत सूक्ष्म ऋण देने के नाम पर कोशपोर नामक कंपनी से सरकार से 275 करोड़ रुपए ठग लिए हैं। पात्र लोगों को योजना की राशि न देकर सारा पैसा हड़प लिया गया है, जिसकी एफआईआर वाराणसी के कैंट थाने में दर्ज है। ये एफआईआर एक सब इंस्पेक्टर स्तर का अधिकारी कर रहा है। वहीं पुलिस प्रशासन पर मामले को दबाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना के साथ जालसाजी, कैशपोर माइक्रो क्रेडिट कंपनी ने की बड़ी धोखाधड़ी। मुद्रा से मुकुल जायसवाल ने ठगे 275 करोड़ रुपए। कैशपोर माइक्रो फाइनेंस के डायरेक्टर मुकुल जायसवाल पर कसा शिकंजा। वाराणसी के कैंट थाने में राशि के गबन की एफआईआर दर्ज। पात्र लोगों का कूट रचित डेटा पेश कर सरकार को किया गुमराह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में गरीबी स्तर के नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए सरकार की तरफ से सूक्ष्म ऋण की व्यवस्था की गई थी। इसके लिए कैशपोर नामक स्थानीय कंपनी को भारत सरकार के उपक्रम मुद्रा से 275 करोड़ रुपए दिए गए थे। ये रकम निम्न आय वर्ग को लोन के रूप में वितरित की गई थी, लेकिन पूरी रकम हड़प ली गई। इस मामले को विसल ब्लोअर पीसी पाठक ने उठाया और आरटीआई के माध्यम से जानकारी हासिल कर सबूत इकट्ठा कर वाराणसी के कैंट थाने में एफआईआर दर्ज करवाई, जिसकी विवेचना जारी है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि वाराणसी पुलिस मामले को रफा दफा करने के लिए केस दबा रही है। वहीं पूरे मामले में बड़ा सवाल ये उठता है कि 275 करोड़ के गबन और ठगी की विवेचना एक सब इंस्पेक्टर कैसे कर सकता है। इस वजह से ये विवेचना संदेह के दायरे में है। जी हमारे द्वारा 275 करोड़ रुपए के प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का एक भ्रष्टाचार उजागर किया गया है, जिसके संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 182/2023 धारा 409, 419, 420 थाना कैंट जनपद वाराणसी में पंजीकृत किया गया है, जिसकी विवेचना उप निरीक्षक प्रकाश सिंह चौहान, चौकी इंचार्ज अर्दली बाजार के द्वारा संपादित की जा रही है, जिसमें घोर लापरवाही की जा रही है। अभी तक विवेचना का निस्तारण नहीं किया गया है। आरोपियों को भी गिरफ्तार नहीं किया गया, जबकि धारा 409 एक संज्ञेय अपराध है, जिसमें अपराधी की गिरफ्तारी के बाद में ही विवेचना होनी चाहिए थी। और गौरतलब है कि ये जो लोन दिया गया है प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, उनकी बहुत एक महत्वाकांक्षी योजना है। जो ऋण है, ये सूक्ष्म ऋण जो है गरीबों को पटरी पर जो ठेला ठेली लगाते हैं, रेहड़ी वालों के लिए दिया जाना चाहिए था। अगर ये लोन 275 करोड़ लोगों को वितरित किया जाता तो लोगों को कितना लाभ होता, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता, उनके परिवार का विकास होता, उनके बच्चों को भोजन मिलता, उनके बच्चों को भरण पोषण मिलता। लेकिन ऐसा ना करके इस सब का एक बंदर बांट कर लिया गया। बहुत ही गौरतलब है, एक संसदीय क्षेत्र जो मोदी जी का है और उन्हीं की अति महत्वाकांक्षी योजना है। उसके बाद हमारे द्वारा जब लिखा पढ़ी की गिरफ्तारी के संबंध में, तो विगत दिनांक 1 जुलाई 2023 को एसीपी कैंट के द्वारा विवेचक को आदेशित किया जाता है कि इसकी गिरफ्तारी करें, गिरफ्तार ना होने पर एनवीडब्ल्यू जारी करें, एनवीडब्ल्यू नहीं होने पर इसकी 82-83 सीआरपीसी की कार्रवाई करें और गुण दोष के आधार पर विवेचना का निस्तारण किया जाए। हमारे द्वारा बार बार फ़ोन करने पर विवेचक को जब फ़ोन किया जाता है, या तो फ़ोन को उठाते नहीं हैं, उठाते भी हैं तो कहते हैं ठीक है, मैंने 10-50 लोगों का बयान ले लिया है। मैंने कहा 275 करोड़ रुपए कितने लोगों को दिए गए, उन सब का ब्यौरा चाहिए हमें, किन किन खातों में दिए गए, वो कहाँ उसका इस्तेमाल हुआ, और सबसे मस्ट है कि इसको लेकर के हमारी जान माल की क्षति होने का भी खतरा बना हुआ है। आरोपी ऊंची रसूख वाले हैं, प्रभावशाली हैं, बलशाली हैं, किसी भी वक्त हमारी कहीं भी कत्ल करा सकते हैं सहयोगियों के द्वारा, और ये फाइलें हमेशा के लिए दफन हो जाएंगे। हमारा आपके मीडिया के मंच के द्वारा ये हमारा अनुरोध है, इसको व्यापक जनहित में इस मुद्दे को जो है उजागर किया जाए, मुलजिमों की गिरफ्तारी की जाए और हमारी सुरक्षा भी की जाए। मुद्रा यानी माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनरी एजेंसी लिमिटेड, जो कि भारत सरकार की एक लिमिटेड कंपनी है, जो सिडबी की एक सहायक संस्था है, जिसके द्वारा देश के हर जरूरतमंद नागरिक को 50,000 से 10 लाख तक का लोन बिना किसी गारंटी के दिए जाने का प्रावधान है, जिसके तहत 50,000 का शिशु लोन,
5 लाख का किशोर लोन और 10 लाख तक का तरुण लोन देने का प्रावधान है। उक्त लोन देश की पब्लिक, प्राइवेट, रूरल सेक्टर की बैंकों के माध्यम से दिया जाता है। आरटीआई एक्टिविस्ट विसल ब्लोअर पीसी पाठक, निवासी जनपद शाजापुर ने वाराणसी की 2 माइक्रो फाइनेंस कंपनियों कैशपोर माइक्रो क्रेडिट और उत्कर्ष कोर इन्वेस्टमेंट लिमिटेड पर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 275 करोड़ और 25 करोड़ रुपयों का घोटाला करने का मामला दर्ज कराया है। इनका कहना है कि मुद्रा के द्वारा देश की चुनिंदा माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को अपना चैनल पार्टनर बनाया गया है, जो कि NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, जिनको RBI में रजिस्टर्ड होना भी जरूरी है। लेकिन प्रश्नगत कंपनी कैशपोर RBI में रजिस्टर्ड तक नहीं है। कैशपोर माइक्रो फाइनेंस के डायरेक्टर मुकुल जायसवाल पर राशि के गबन का आरोप लगाया जा रहा है, जिनकी जल्द गिरफ्तारी भी हो सकती है। विसल ब्लोअर पीसी पाठक के द्वारा साल 2020 में जब उक्त कंपनियों से मुद्रा द्वारा दिए गए लोन राशि रुपए 300 करोड़ का ब्यौरा लिखित में मांगा गया, तो कंपनियों के प्रबंध निदेशक और उनके जिम्मेदारों ने कोई पुख्ता जानकारी नहीं दी। इनका आरोप है कि मामले की शासन प्रशासन तक FIR दर्ज कराई गई, लेकिन कोई विधिक कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद वाराणसी के जिला न्यायालय के द्वारा 156(3) CRPC के तहत आदेश के अनुपालन में मजबूरन विगत माह अप्रैल 2023 को पुलिस थाना कैंट वाराणसी के द्वारा प्रश्नगत कंपनियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इसकी विवेचना उप निरीक्षक श्री प्रकाश सिंह चौहान, चौकी इंचार्ज अर्दली बाजार के द्वारा संपादित की जा रही है, परंतु आज तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। विसल ब्लोअर का कहना है कि आरोपी प्रभावशाली, बलशाली और ऊंची रसूख वाले हैं, जिसके चलते विसल ब्लोअर पीसी पाठक को जान माल का खतरा भी बना हुआ है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में उनकी ही महत्वाकांक्षी योजना पर, मुद्रा योजना पर करोड़ों का बंदरबाट किया जा रहा है, जो कि एक गंभीर सोचनीय विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में गरीबों और मजदूरों का हक मारने वाली कंपनी के खिलाफ हमारे साथ विसल ब्लोअर पीसी पाठक जी मौजूद हैं। इन्हीं से जानेंगे कि किस तरीके से इस कंपनी ने गबन किया है और आगे और कितनी कंपनियां हैं जो ऐसा काम कर रही हैं। पाठक जी, जो ये कंपनी के बारे में आपने बताया, कैशपोर कंपनी के बारे में 275 करोड़ का गबन किया है, इस पर विवेचना भी करी जा रही है, उसमें भी आप लगातार आरोप उठा रहे हैं, तो क्या अगला कदम होगा अगर इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है? देखिए, हमारे द्वारा अपराध तो पंजीकृत करा दिया गया है थाना कैंट जनपद वाराणसी में 275 करोड़ रुपए घोटाले का, धारा 409, 419, 420 में। लेकिन इसके जो विवेचक हैं, जो इसका अन्वेषण कर रहे हैं, उप निरीक्षक प्रकाश सिंह चौहान, चौकी इंचार्ज अर्दली बाजार। पहला तो है कि करोड़ों रुपए की विवेचना एक उप निरीक्षक को दिया जाना न्याय संगत नहीं है। ये विवेचना अन्य किसी उच्च जांच एजेंसी को या किसी राजपत्रित अधिकारी को, IPS लेवल को देनी चाहिए थी, जो कि पुलिस ने लापरवाही बरती और कहीं न कहीं पुलिस की मिलीभगत है, साठ-गांठ है। साठ-गांठ के चलते अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। जब तकरीबन आज अप्रैल में मुकदमा दर्ज हुआ है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तकरीबन 4 महीने हो गए हैं, विवेचक के द्वारा घोर लापरवाही की गई और सीधी बात है कि आर्थिक रूप से साठ-गांठ किया जा रहा है, लिहाजा विवेचना का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। और उसके बाद में इस कंपनी के अलावा और भी कंपनी बनारस के अंदर है, दैट इज द उत्कर्ष कोर इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। उसके खिलाफ भी अपराध संख्या 181/2023 धारा 409, 419, 420 में थाना कैंट में अपराध पंजीकृत है। उसकी विवेचना का भी जो उसकी भी विवेचना जो है का समाहित जो है वो उप निरीक्षक प्रकाश सिंह चौहान के द्वारा की जा रही है। दोनों विवेचनाएं संपादित की जा रही हैं और दोनों का निस्तारण अभी तक नहीं हुआ। उसके ऊपर भी 25 करोड़ रुपए का आरोप है। और बड़ा महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के ही संसदीय क्षेत्र, उनकी ही महत्वाकांक्षी योजना जो गरीबों के लिए बनाई गई थी, बेरोजगारों के लिए बनाई गई थी, सूक्ष्म लोन देने के लिए बनाई गई, तो पता नहीं इन कंपनियों को कैसे पैसा दे दिया गया मुद्रा ने। जबकि ये कंपनी जो है RBI को दायर की गई हमारी एक RTI के जवाब में गवर्नर RBI ने हमको बताया कि जो कैशपोर माइक्रो क्रेडिट कंपनी है, जिसके प्रबंध निदेशक मुकुल जायसवाल जी हैं, इनकी कंपनी जो है RBI में रजिस्टर्ड भी नहीं है। इसके बाद भी करोड़ों रुपया इनको दे दिया जाता है और ये रुपया पता नहीं कहाँ जाता, कार लिया जाता है। ये बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है प्रधानमंत्री जी की योजना पर उनके ही संसदीय क्षेत्र वाराणसी में।
बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार जो भारत को एक करने की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर उनके संसदीय क्षेत्र में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, कैसे ये लोग जब आरबीआई में रजिस्टर्ड नहीं है आप बता रहे हैं, तो कैसे भारत सरकार ने इनको जो लोन के मुद्रा है वो इनको दी, या किस तरीके से काम हुआ, इसके बारे में कुछ? देखिए, मैं इस सरकार पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी की बहुत अच्छी है। बिल्कुल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जो कैशपोर कंपनी है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में ऐसा करें, जबकि प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े जो उनका दावा है कि भ्रष्टाचार को मिटाना है, साथ ही साथ अन्य जो उनकी योजनाएं, ऐसे में ये जो कंपनी है जब आरबीआई में रजिस्टर्ड नहीं है और अन्य जगहों पर रजिस्टर्ड नहीं है, तो किस तरीके से भारत सरकार ने इनको ये फंड दे दिया? देखिए, ऐसा है कि योजना पर तो हम प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, लेकिन मैं सरकार पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे तरीके से गरीबों के कल्याण के लिए योजनाएं लाते हैं। इसका खुलासा तो जब होगा जब इन आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। इनसे पूछताछ में ही पता चल सकता है कि ये कैसे ऋण मिल जाते हैं, ऋण चले कहाँ जाते हैं। कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा खेल है और हमारे द्वारा वाराणसी ही नहीं, हमारे द्वारा हिंदुस्तान में इस योजना को लेकर तकरीबन 25 कंपनियों का घोटाला उजागर किया गया है। कई जगह एफआईआर लॉन्च हो गई, कई जगह एफआईआर लॉन्च होने के लिए क्रियान्वयन चल रहा है और एक बहुत बड़ा मुद्दा है ये। बनारस के अंदर देखिए, जो विवेचक हैं, पहली बात तो जो विवेचक हैं, एक निरीक्षक को इतनी बड़ी जांच मिलनी नहीं चाहिए थी। जांच अगर मिल गई थी उसको त्वरित इसका निस्तारण करना चाहिए था, क्योंकि इसके अंदर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, अभिलेखी जो दस्तावेज हैं वो इसके गवाह हैं और कोई पर्सनल कोई इसका गवाह नहीं है। जानबूझकर विवेचना को टाला जा रहा है और हो सकता है कि इसी विवेचना को टालने के दौरान लोग हमारी हत्या भी कहीं करवा दें और हमारी जो फाइलें हैं मुकदमों की हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाएंगी। लिहाजा इसका गिरफ्तारी हो, गिरफ्तारी के बाद इन मुलजिमानों को रिमांड के द्वारा अभी तक कोई भी उसके साक्ष्य संकलन नहीं किया जा रहा है, जबकि दिनांक 1 जुलाई 2023 को एसीपी कैंट डॉक्टर त्रिपाठी जी के द्वारा एक आदेश भी दिया गया था कि इस मुकदमे के आरोपियों की गिरफ्तारी करें। गिरफ्तारी न करने पर इनके खिलाफ एनवीडब्ल्यू जारी करें। एनवीडब्ल्यू के बाद 82-83 सीआरबीसी की कार्रवाई करके विवेचना का जो गुण दोष के आधार पर निस्तारण किया जाए। लेकिन अफसोस है कि पुलिस के आला अधिकारियों की बात भी विवेचक एक नहीं सुन रहा है, एक पीपीएस अफसर की बात एक उप निरीक्षक नहीं सुन रहा है, तो कहीं न कहीं जो है दाल में काला नहीं बल्कि दाल ही पूरी काली है। बिल्कुल, तो दाल ही काली है ऐसा कहना है पीसी पाठक जी का, साथ ही साथ इनकी अपनी जानमाल का तो इनको खतरा ही है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो महत्वाकांक्षी योजना है इसको कहीं ना कहीं पुलिस के अधिकारी पलीता लगाते जरूर नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन सुधीर के साथ आकर्ष शुक्ला, साधना न्यूज।